कि आप मास्टर रामन सिंह जी के और पूर्व विधायक जी के से आप भले बातचीत परिचित है और आपका रिश्तेदारी का कनेक्शन भी है। आप इनके विचार से और आप इनके व्यवहार से पूरी तरह से जानते हैं इनको। मैं निवेदन आप लोगों के चरणों में दो बात कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र की आन बान और शान के लिए आपको इस क्षेत्र के आपके अपने बीच के रहने वाले इंसान को, जिसने आप लोगों ने 5 साल पहले उनको जो दायित्व दिया था उस दायित्व को निर्वाह किया है। और रावण का ग्राम तो ये अपना खुद का ग्राम समझते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी रावण का ग्राम के अंदर आसपास के जितने भी गांव हैं टकोड़ा क्षेत्र के अंदर, वो सबसे मजबूत गांव रावण का ग्राम इनके पक्ष में आता है, ऐसा मैंने सुना। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस तरह से आप 2013 के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ थे और मास्टर जी को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया था, ऐसे ही आप प्रदान करेंगे। आप लोगों के ऊपर इस टपुकड़ा क्षेत्र के ऊपर तो आपका विशेष स्नेह होना चाहिए कि जिससे कि इस क्षेत्र को बचा सकते हैं। आपको मालूम है, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट हमारे बीच में आया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने इस तिजारा क्षेत्र की जनता के साथ में जो किया है वो गलत किया है। अगर वो बाबा बालकनाथ निश्चित ही, अगर उनको हमने जब लोकसभा के चुनाव के टिकट लेके आए थे वो, तो निश्चित ही हमने 30-32 हजार वोटों से उनको जिताया था। हमने उनके साथ गलत नहीं किया, हमने और आपने मिलकर उनके साथ में कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने, क्योंकि 20 से 25 लोग हमारे क्षेत्र के अंदर लगा के भेंडोसी से भिवाड़ी तक सभी लोग टिकट मांग रहे थे, और टिकट मांगना सबका अधिकार है। और टिकट जो ना मांगे, अब उनमें से 20 से 25 लोगों के बीच के अंदर से अगर टिकट मिलता तो निश्चित 36 बिरादरी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्षेत्र को। मैं आप लोगों के बीच से और आप लोगों को निवेदन करने आया हूं कि अगर मान लो आपने कोई गलती हल्का सा भारी, उस बाबा ने हमारे साथ के हमारे विश्वास के इस तिजारा की जनता का विश्वास तोड़ा है। बाबा के प्रति इस तिजारा की जनता का विश्वास था, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं, कल उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने टिकट नहीं लिया, ये टिकट मुझको दिया गया। ऐसा नहीं लगता है कि अगर बाबा इतना ऐसा होता कि बाबा पहले आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देने के बाद में उसी को शराब देते हैं? ऐसा कहीं सुना है? ये गलत किया है। मैं बाबा से निवेदन करना चाहता हूं, बाबा को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बाबा, आपने इस तिजारा की जनता के साथ में जो काम कृत किया है ये अच्छा नहीं किया है। आपसे निवेदन है कि आप स्वतः ही वापस लौट जाइए, नहीं अच्छा नहीं होगा। ये तिजारा की जनता जानती है, भली भांति जानती है, और ये आपको और सही, क्योंकि ये वो भूमि है जहां पर बाबा भर्तहरि की तपो स्त्री के नाम से जाना जाता है, और ये यहाँ श्रवण कुमार की जबी ने भी इस भूमि के ऊपर अपना पद अर्पण किया है। तो बाबा ऐसा ना समझे, ये तिजारा की जनता जागती है, जब जागेगी तो निश्चित ही आपको भी संकट पैदा हो जाएगा। मैं ये तो निवेदन और करना चाहता हूँ कि आज से 80 के दशक के अंदर मेरे समाज से एक गलती हुई थी, वो गलती कहीं आज से हमसे ना हो जाए, ये ध्यान कर लेना। ये आपको एक बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूँ, बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपको चिंतन करना होगा। आपको इसके ऊपर चिंतन कर लिया तो निश्चित मान लेना तिजारा का भविष्य गर्भ इसमें नहीं होगा, इसका उज्जवल भविष्य हो जाएगा। 80 के दशक के अंदर यहाँ से नवाब साहब कांग्रेस का टिकट लेकर आए थे उनके पिताजी, उस टिकट को आज तक भी टिकट नवाब साहब जीते, उनके नवाब
दुर्र मियां के पिताजी, और आज दुर्र मियां ही वहां से अगर कोई एमएलए बनता है या कांग्रेस का टिकट मिलता है तो नवाब साहब के नाम पर ये टिकट चलता है। और मुझको कल सूचना भी मिली है कि अब ये जो टिकट भी है ये लगभग नवाब साहब का तय हो चुका है। तो मैं आप लोगों के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, मान्यवर, आप समझ पढ़े लिखे हैं और एक जिम्मेदार आदमी है। अगर मान लो एक बार ये यहाँ से बाबा जिस प्रकार से हमारे टिकट लेकर आया, जहाँ यहाँ पर ना उनका नाम था ना उन्होंने, ये कहता है, खुद ही कहता है कि मैंने टिकट नहीं मांगा। जब टिकट नहीं मांगा जब उसको टिकट मिल सकता है तो मान्यवर ये मान लेना 40 साल के लिए आपका ये टिकट स्थायी हो जाएगा, बहौर चला जाएगा, ये रोहतक में जाके बैठ जाएगा, ये टिकट आपके बीच में नहीं रहेगा। और जो ये 20 से 25 लोग जो आपके बेटा है, भाई है, भतीजा है, ये जो लोग हैं ये कभी भी दोबारा चुनाव लड़ने की नहीं सोचेंगे। ये मैं वादा से आपके बीच में कहते जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान रख लेना। अगर गलती हमारी और आपकी हो गई, ये बाबा को बैरिंग हमने यहाँ से नहीं लौटाया तो निश्चित ही बाबा अगली बार आपको किसी को टिकट मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, बाबा के भौर जाकर टिकट मिलेगा। और यहाँ का पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद की भी कोई टिकट मांगी जाएगी तो वो भौर में तय होगी। ये ध्यान कर लेना, ये तिजारत के भविष्य की बात है। इस तिजारत की भविष्य की बात को रखने के लिए आप लोगों के श्री चरणों में विनती करता हूँ कि आप अपना ये मत का प्रयोग ऐसे हिसाब से करिए जिससे कि ये बाबा को ये पता लगे कि ये तिजारत की जनता सोई नहीं है, जागी हुई है। इस जागी हुई जनता के साथ में ऐसा दुस्साहस करना गलत हो जाएगा। यही श्री चरणों में मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने हमारा मान सम्मान किया, स्वागत किया। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। पिछले 5 साल जो शिक्षक में इन्होंने सबने सपोर्ट करके पूरी जनता ने मुझे तो पढ़ाया, तो सभी का पूरा मान सम्मान और कभी कोई मान मर्यादा कोई भी आपके ऊपर धक्का नहीं करने दिया। तो इस तरह का मेरा कामकाज, मेरा व्यवहार सब आपने देखा है। आप क्षेत्र में एमएलए से पहले ही पूरे 32,000 बच्चे जुड़ा हुआ था। जब से भी हमारी तब से आपकी सेवा की हमेशा उपस्थित रहा हूँ। और ग्रामीण का गाँव में भी, पूरा गाँव में, चाहे वो जटला तक रहते हैं तो वो कहीं आस पास के गाँव में, सबने पूरा मेरा हमेशा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है। हमेशा कर्मन धन से पूरा भर्ती लगी है, इसलिए मैं आपका रेडी हूँ। उसी जब आपने मुझे 2013 में आशीर्वाद दिया तो अहम रूप से ग्रामीण का गाँव में जितना भी मुझसे काम संभव हो सका, चारों तरफ सड़कें हो, सेवा काम हो, हर काम करने का पूरा प्रयास किया है। और आप सभी का, गाँव बस्ती का, सबको मैंने ये समाज से सबको ग्रामीण का चाहे जो बच्चा भी कोई भी जल चला गया उसको सबका मान सम्मान और सबको निष्पक्ष भाव से सबका सम्मान और काम करने का प्रयास किया है। तो अब इस समय आप सबसे मेरी विनती है कि ये घटनाएं भी चलेगी और भी कई तरह की बातें चलेगी। आप पूरी भर्ती चुनाव प्रचार में लग जाए और निश्चित रूप से ये बाबा यहाँ से बनेगा, इसका कोई नहीं। और जो ये 15-20 आदमी जो मेरे साथ टिकट मांग रहे थे वो सब भी आगार है, तो आपके सामने आएंगे, पार्टी में आके आएंगे, लेकिन उनको अलग ले जाकर मंदिर के प्रांगण में या कहीं उनके हाथ काट दे रखकर ऊपर के दिखाओ से है, सब संपर्क में है, सब यदि पार्टी में आके वो घूम रहे हैं तो उनसे कोई फलाना गया है, वो गया है, तो ये सब वो दिखावा मात्र है। पार्टी बिना लग रही बात तो क्योंकि उनके सबसे भी मेरा तो बड़ा बुझाऊंगा चुनाव तक, लेकिन जैसे चेयरमैन ने बताया कि ये बाबा का यहाँ फंस गया तो जो आगे युवाओं का भविष्य है, युवाओं का जो आगे कोई बढ़ सकता है वो सब चौपट हो जाएगा। और ये कुर्ता पजामा घूम रहे इनका सबका कुर्ता निकल जाएगा और बाबा रहेगा 40 साल, 50 साल, लेकिन 40 साल की वजह भूल ही रहेगा। फिर ये बाबा जानना का है तो तीसरा बाबा रहेगा। तो ये इस तरह की बातें आप सबके युवाओं के राजनीतिक भविष्य, आप सबका राजनीतिक भविष्य दिखाने का जो अपना इन्होंने, मैं आपका अपना हूँ और आप मेरे अपने हो। आपने बयान नहीं कर सकता, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे चला भी सकते हो, मुझे यहाँ जाकर पकड़ सकते हो। ये रोहतक में कोई कौन जाएगा, रोहतक जाएगा तो भी इसको मिलने नहीं 3-4 घंटे कम से कम लगेंगे। और अगर जरा सा भी मुझे जाकर धमका आते हो तो पूरा कहीं भी समझ जाऊँ यहाँ उसको धमका जो बाहर जाकर धमका, लेकिन इसको अगर जरा सा भी आपको गाइड बोल के दिखा दीजिए सरकार में आपको धमका जाए।
अब तो ये सबसे आंकड़ा दे रहा है, सबके नंबर भी जानता है कि कोई व्यक्ति का एक का तो नाम जानता है, ना किसी नंबर जानता है, ना इसका टेलीफोन नंबर है। तो 4.5 साल इसको काम कर रहे हो गए। इसने किसी का कुछ काम किया हो, कोई और कुछ किया हो, किसी का आया हो और किसी से संपर्क किया हो, पूरा दौड़ से निकल जाता है, चल जाता है। तो ऐसे अब टिकट या तो इसका मतलब ये काम करना और जनता में घुल मिल कर रहना, जनता की सेवा करना, जनता से टिकट दिलाओ और 5 साल दिल्ली के रहते हो, जुगाड़ में जाकर टिकट दिलाओ। और टिकट का सवाल है, 15 बार विधानसभा चुनाव हुए प्रदेश में, 14 बार में बीजेपी आई थी, एक बार 2013 में आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। टिकट का हमेशा की ये जो गलत टिकट पारी जिसने गड़े दिए, तो जनता के आधार पर जनता का आशीर्वाद के साथ आपका आशीर्वाद है। बाबा अंबेडकर बिल्कुल भरी करेंगे निश्चित रूप से, और बाबा तो अलग रह जाएगा। और कांग्रेस में 50 बाकी है, वो आ जाता है तो हमारा मुकाबला बाबा बिल्कुल मुकाबला दे देगा। तो इसको तो हम यही कह रहे हैं कि बाबा को सचमुच दे भगवान, और वो अपने टिकट को लौटा करके और अपने पार्टी में रह जाए या MP का लड़के का इजलास करे। अब ये नहीं तो ये इसके साथ जितना पूरा होगा ये विधायक मिलेगा, क्योंकि इसने पूरा जाते हैं जिसको धरना ही था तो उसका पैरोट है, वहाँ पर ही काम किया। बिहार में तो काम नहीं किया, बिहार में तो 4.5 साल हो गए, 1 रुपये काम नहीं किया, वहाँ पैरोट नहीं किया तो पैरोट चले जाते, हमें पैरोट करके तो धरना ही करते को। और ये सारा झूठा बर्तन कर रहा है। मैंने प्रतिमा भी हम जब मार रहे हैं, ताकत से घूम रहे हैं, सब पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें मिले नहीं। बाबा पकड़ा भी ले कोई करिए सर, मेरा बात की बात है उसकी सामने रखी। और निश्चित रूप से ना कोई काम आने वाला है, हम आपके हैं और आपके रहेंगे। आपका हमने सम्मान और आपका सेवा किए, आगे भी जब तक कल सांस है, जब तक आपके हर व्यक्ति की सेवा समान दृष्टि से सबको साथ में रखकर के काम करेंगे। इसी के साथ आप सबसे है कि वोट तो आपका दे रहे, उसके साथ साथ और गाँव में जाकर के सपोर्ट भी करिए और अपने फोनों से जाकर के हर तरह से सहयोग दीजिए। इस तरह से आप रुकिए, आप बस्ती के साथ हमेशा आपके मान सम्मान की कायम रखूँगा, हमेशा आपकी सेवा करूँगा। इसी के शब्द के साथ आप हमने मान सम्मान किया, पूरी बस्ती का धैर्य से पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी तथा साथ आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव, गांव की तरफ से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी आपके साथ ही है। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर मामन सिंह जी गांव के दौरे में हैं। इस समय राबड़ का गांव में है। आज का जो दौरा है राबड़ का गांव से शुरू किया है, तो राबड़ का गांव के सरदारी साथ में मौजूद है, बात करेंगे। क्या नाम बाबा, नाम बताएं आपका? शिवलाल नाम है जी। यादव जी, आपके गाँव में जो मास्टर मामन सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी वो पहुँचे हैं, तो बात करें यहाँ जो कैंपेनिंग है वो तो सब वोटिंग के लिए है, क्या माहौल है, कैसा उम्मीदवार है और कैसे? शायद पहले भी था ये गांव, आज भी उनका ही साथ है, पहले भी इनका ही साथ। पहले 5 साल ये विधायक रहे हैं, तो काम को लेकर कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। बोलो आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, आप क्या कैसे देखते हैं? पुराने आदमी हैं आप, आपने बहुत सारे MLA जो देखे हैं, तो मामन जी को किस तरह से देखते हैं? मामन बहुत बढ़िया है, रिश्तेदार है गाँव को, सभी ये न चाहो 10 साल को बालक चले गो तो वैसी इज्जत करे, बुजुर्ग चले गो तो वैसी इज्जत चले गो, एक नंबर को आदमी। मुझे आपने जब भी कही थी कि भाई मामन सिंह ने पहले रोजना में खूब बढ़िया काम करवाया, मैं रामचंद्र भगत जी हूँ। पूरा गाँव ने चाहे 10 साल को बालक चले गो वो 20 बुजुर्ग चले गो वो बढ़िया काम करवाए। जी बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। भगवान जी, मामन सिंह जी आपके गाँव में पहुँचे हैं, प्रत्याशी हैं, वोटिंग के लिए पहुँचे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं और कैसे साथ सहयोग? आप तो बहुत चीज़ करते, सड़क करवाना सारी चीज़ करते हैं, कैसे ये करें ना करें बस। क्या नाम है साहब आपका? नाम देवीराम जी। गुरुजी मास्टर मामन सिंह जी पहुँचे हैं। गुरु जी ने विकास कराया है और विकास कराएंगे, ऐसे हमारी सोच है। और पूरा गांव पहले भी इन्हीं के साथ था, आज भी इन्हीं के साथ है। माहौल बहुत ही अच्छा है। गांव के माहौल की बात करें तो गांव का माहौल किस तरीके से, किधर बात करें तो धड़ा किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? मामन सिंह जी का ही है धड़ा, यहाँ ज़्यादा कमती की बात ना है, कंप्लीट है। क्या नाम साहब? नाम रामकिशन है। आप मौजूद आदमी हैं गाँव के, और गाँव ने अच्छा स्वागत यहाँ पर गुरु जी का किया है। और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मास्टर मामन सिंह जी की क्यों?
मामन सिंह जी बढ़िया आदमी है और ये टिकट गलत दे दी है। इस टिकट से आम आदमी नाराज़ है। बाहर का और बाबा जी का यहाँ क्या लेना देना था? यहाँ लोकल व्यक्ति नहीं है क्या? इन 2500 में से किसी को दे दी, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। और मामन जी अच्छे उम्मीदवार है, उनको पहले भी विकास बढ़िया किया है और पूरा गाँव तहे दिल से इनके साथ पहले भी था और अब भी साथ। बिल्कुल, देखिए एक जब पंचायत में जब 36 बिरादरी ने उनको आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया तो वहाँ पूरी सरदारी थी, सभी पंचायत में लोग मौजूद थे। उस समय उन्होंने एक बात रखी थी कि भाई धोखा मत देना, धोखे से अच्छा आप मुझे धक्का दे देना। तो उस बात को गांव ने कितने गंभीरता से लिया है? काफ़ी गंभीरता से लिया है और हमेशा ही मामन जी के साथ रहेगा। तय दिल से पूरा गांव मामन जी के साथ पहले भी था और अब भी है और पूरा गांव साथ रहेगा। और जितनी भी गांव वालों से मदद होगी वो भी मदद करेंगे और सबको समझाएंगे, सबसे कहेंगे। कितने बाबा जी उरे लाके टेक क्यों हमारे 25 बालक तक कहीं ने भी टिकट दिए दिए, कोई दुख ना है तो कितने यो आने का बैठा हो 5 साल आने का नहीं देखो जनता का हाथ में। हम तो गए बाबा जी ने भगा दे रात नहीं हो बालक ने कभी विलंबन न देखो महाराज। हाँ बिल्कुल, स्थानीय एक युवा भी साथ में है, युवा साथी हैं, क्या नाम है सर? विपिन यादव नाम है। मैं A1 इंडिया चैनल के नाम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मामन सिंह यादव ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, साफ छवि है समाज का। यादव बाहुल्य या जो इन्होंने कभी जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं रखा कि भाई ये मुसलमान है या छोटी कोई कास्ट का है, अपना हरिजन बंधु है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा इन्होंने। सबका जो भी ज़रूरत का काम या कोई पर्सनल काम हो, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव किया हो। निजी काम है, मेरा पर्सनल आदमी इसका काम कर दूँ, इसका छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं रहा। निश्चित तौर पे मामन मास्टर जी इसका डिजर्व करते थे इस सीट के लिए। इन्होंने इस ज़मीन को सींचा है, लेकिन ये धोखा हुआ है और इसका जनता मिलके एकजुट होकर जवाब देगी। आज दिन की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे मामन मास्टर जी चल रहे हैं, दूसरे पे जनता की अगर राय देखें या ओवरऑल मैं भी मार्केट में रहता हूँ, घूमता हूँ, इमरान चल रहा है अभी। पहले नंबर पे मामन मास्टर जी है अभी आज दिन। तो बिल्कुल, आप अगर धरातल से जुड़े होते हैं तो जो बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, सब आपके साथ जुड़े होते हैं। ये धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति की पहचान होती है। अब फैसला जनता ने करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन लोकतंत्र में होती है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।